This program is sponsored by EduTantra. नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। बिहार का जिला गोपालगंज पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में आ चुका है। हम लगातार आपको बिहार के बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। किस तरीके से बिहार के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है वो आप हमारे चैनल पे देख पा रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि बैकुंठपुर में एक साथ 7 बांध टूट जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोगों को अपने गांव खाली करने पड़े। बिहार में बारिश के कारण भी लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के मामले भी वहां पे बढ़ते जा रहे हैं। बैकुंठपुर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। वहाँ की लोग, वहाँ की जनता पूरी तरीके से परेशान है। बैकुंठपुर के अंदर आती दिघवा दक्षिण और धर्मवाड़ी पंचायत में करीब 1000 घर स्थित हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ का प्रकोप इतना अधिक हो गया है कि प्रखंड मुख्यालय बैकुंठपुर तथा दिघवा दुगोली मार्केट जाने वाली रोड पर भी आवाजाही बंद है। लोग पूरी तरीके से त्रस्त हैं। इनकी सुधि लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। यहाँ से विधायक हैं बीजेपी से मिथिलेश तिवारी और पूर्व में विधायक रहे हैं जेडीयू से मंजीत सिंह। आप समझ ही गए होंगे कि पहले भी यहाँ पे नीतीश कुमार का ही शासन था और आज भी यहाँ पे नीतीश कुमार का ही शासन है। मंजीत सिंह बाढ़ का जायजा लेने क्षेत्र में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी की आलोचना करने यहाँ नहीं आए हैं, वो अपने लोगों के बीच में आए हैं, उनकी सुधि लेने आए हैं। अब नेताजी को कौन बताए कि वो किसकी आलोचना करेंगे। प्रदेश में तो पिछले 15 वर्षों से उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उन्होंने सरकार द्वारा बाढ़ से बचने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में भी हमसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरकार पूरे राज्य में कम्युनिटी किचन स्थापित कर रही है, लोगों तक दवाई और तिरपाल पहुंचाने की व्यवस्था में लगी हुई है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के कार्यों का क्रेडिट ना ले। जो लोग अपने क्षेत्र में लोगों से मिल नहीं रहे उन्हें ये कार्य करने से पहले तो शर्म आनी ही चाहिए। ये रिपोर्ट हमारे लिए चंद्रभूषण दास ने की है। सुनिए कि जेडीयू से पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने क्या कहा। चंद्रभूषण दास, नेशनल लाइव IPTV। आप देख रहे हैं जिला गोपालगंज प्रखंड बैकुंठपुर में ये जो है ये दिघवा दुगोली मार्केट, ये आप देखिएगा जो रोड है कैमरा में जहाँ दिखाई देता तो ये रोड ये आपको पड़ेगा बैकुंठपुर रोड को जोड़ता है। और जब इधर आप देखिएगा इस तरफ तो आपको ये एक रोड है जो कि आपको जिला सिवान को जोड़ता है। यहाँ पहुँचे हुए हमारे भूतपूर्व विधायक श्री मंजीत सिंह। हम जरा उनसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो बाढ़ का जो प्रकोप हुआ है तो सर अभी आप निरीक्षण हर जगह कर रहे हैं। हमने हालांकि सोशल मीडिया से लेके हर एक जगहों पे देखा है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने कार्य को किया और आपसे हम कुछ जानना भी चाहेंगे कि सर ये जो आप कार्य कर रहे हैं तो सर अभी इसमें कहाँ तक आपको सफलता मिला है और सर क्या हो रहा है। देखिए, यह एक तरह से त्रासदी है, आपदा है और प्राकृतिक विपदा है। इस विपदा के परिस्थिति में हम लोगों ने सड़की से लेकर तटबंधों को बचाने की बहुत कोशिश की। नेपाल के तेराई इलाके से 5 लाख क्यूसेक से भी अधिक पानी एक साथ वाल्मीकि नगर बराज से जो छूटा, जिसके कारण कई जगह हमारी सड़की और मुख्य तटबंध सारण तटबंध टूटा, जिसके कारण इस गोपालगंज जिले में पैड़लाकारी बाढ़ आई है। इस बाढ़ के कारण केवल गोपालगंज जिला ही नहीं बल्कि छपरा और सिवान 3 जिले अब प्रभावित हो गए और लगातार बारिश भी अधिक मात्रा में हो रही है, जिसके कारण और बाढ़ की भयानक स्थिति उत्पन्न हुई है। और आज ही यह प्रयास हो रहा है विभिन्न तटबंधों को बांधने के लिए। सर हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, ठीक है सर हमने माना, लेकिन आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। बाढ़ ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि 5 सालों में जब चुनाव एक बार होता है तो बाढ़ 5 साल में एक बार आता है और एक चुनाव से पहले आता है, ऐसा तो कोई बात नहीं है। मालूम है कि हर साल इस बिहार में बाढ़ आता है, गोपालगंज जिले में आता है। ये आज जो हम नज़ारा जो देख रहे हैं ये नज़ारा हमने 2001 में देखा था। 2001 में ठीक इसी तरीके का हमने नज़ारा देखा था, लेकिन उसके बाद ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिला।
और ऐसा क्यों होता है कि बाढ़ आने के पहले ही आप लोग सर्वेक्षण करते हैं, आपकी टीम सर्वेक्षण करती है कि इस बांध को ठीक किया जाए, उस बांध को ठीक किया जाए? ये बाढ़ आने से, चाहे बारिश का पानी का जमाव होने से, उसके लिए क्यों आप लोग की सरकार कुछ नहीं करती? नहीं, देखिए, ये एक अनुमान नहीं रहता है कि कितना क्यूसेक पानी एक बार में गंडक नदी में आएगी। इस बार लगातार 4.5 लाख क्यूसेक्स, उसके बाद फिर 4.5 लाख क्यूसेक्स पानी, फिर 2.5 लाख क्यूसेक्स पानी, फिर 3 लाख क्यूसेक्स पानी। इतना मात्रा में गंडक में पानी पहली बार इस इतिहास में इतना अत्यधिक आया, जिसके कारण 5 इस बैकुंठपुर में तटबंध टूटे। और यहाँ से 7 बांध टूटा हुआ है, 7 बांध यहाँ टूटा हुआ है बांध बैकुंठपुर में। 7 बांध टूटे, देवापुर टूटा, भैसही में टूटा। लगातार नदी का दबाव और जल स्तर इतना अधिक बढ़ा गंडक नदी में, जिसके कारण बांध क्षतिग्रस्त हुए और इस इलाके में बाढ़ आया। लेकिन इस बाढ़ को अब रोकने के लिए सरकार के द्वारा टीम भी भेजी गई है। आज पकहा में वहाँ काम प्रारंभ हो रहा, भैसही में काम प्रारंभ हो रहा और पूरी सरकार की योजना है कि किसी तरह इस बांध को बांधा जाए और बाढ़ को रोका जाए। सर, हम हर साल जो राहत पैकेज हेलीकॉप्टर द्वारा या फिर चूरा मीठा हम लोग हर साल जो बांट देते हैं, तो क्या जो बांटते हैं हर साल, अगर हम ये जाने के अगर उतना बचा करके उस राहत कोष को रख करके अगर हम बांध का बढ़िया निर्माण कर दे तो क्या टूटेगा? देखिए, तटबंधों का निर्माण, मरम्मती कार्य, उसका जीर्णोद्धार का कार्य होता है। लेकिन जब भी नदी का जल स्तर इतना ऊंचा होगा, एक बार में जब 8 लाख 9 लाख क्यूसेक्स पानी 1 घंटा के अंदर 2 बार 4.5 लाख करके नेपाल के सीमा से आई, वाल्मीकि नगर बैराज से इतना मात्रा में पानी डिस्चार्ज हुआ, उस कारण ये त्रासदी आपको दिखाई दे रही है। और केवल यही नहीं, बल्कि कोसी से लेकर हर नदियों में उफान है और जिसके कारण इस बार बिहार में बाढ़ आए हैं। इसके अस्थायी समाधान के लिए हम केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं। जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो बातें कही थी नदी से नदी को जोड़ने के लिए और नेपाल में एक हाई डैम बनाने के लिए, उस योजना पर भारत सरकार भी काम करे ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह का बाढ़ का प्रलयकारी प्रकोप बिहार को नहीं झेलना पड़े। कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा कहीं किचन कम्युनिटी संचालित नहीं की जा रही है। ये सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार जितने भी पंचायत हैं और बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, संपूर्ण बाढ़ प्रभावित इलाके में किचन कम्युनिटी संचालित करना है, पॉलिथीन का वितरण करना है, दवा का वितरण करना है। अभी हमने NDRF के द्वारा नाव से उनको रेस्क्यू करके निकाला जाना है। ये आपदा प्रबंधन विभाग जो उनका मानक संचालन नियम है, नियमावली है, उसके तहत बिहार की सरकार हर जगह पर किचन कम्युनिटी चला रही है। जो जनप्रतिनिधि इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं या किचन कम्युनिटी चला रहे हैं, यह लोगों के आंख में धूल झोंकने के समान है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि अपने इस वक्तव्य पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए कि जो लोग घर से निकलकर जनता के बीच इस दुख के घड़ी में नहीं जा रहे हैं, वो लोग इस तरह का अपने आप को घर में रहकर प्रचारित कर रहे हैं या जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और जनता को धोखा देने का काम। नहीं, हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि सोशल मीडिया पर आपका बहुत सारा एक फेसबुक और सोशल मीडिया बहुत वायरल हुआ था कि एक सफ़ेद कुर्ता पैजामा में आपसे, और आपने किस तरीके से रात्रि करीब 10:30 या 11 बजे के समय थी, उस समय आपने किस तरीके से बोरे उठा करके और आपने बांध को रोकने का प्रयास किया। ये हमने देखा, सोशल मीडिया के द्वारा देखा। हालांकि ये आपका जो निवास स्थान है देवापुर की तरफ का घटना है, लेकिन हम रात में पहुँच नहीं पाए थे। सिकटिया वहाँ पे हमने देखा किस तरीके से आपका कपड़ा जो था, सफ़ेद कुर्ता पैजामा, किस तरीके से एकदम मैला हो गया था। लेकिन वर्तमान विधायक जी का कोई भी हमने, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने जो देखा आपको कह रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आप दिखा रहे हैं, जनता को हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जनता देखे इस चीज़ को। अभी इलेक्शन का चुनाव का समय है, लेकिन कहीं भी हमने एक ऐसा भी कहीं पोस्ट नहीं देखा जिसमें कि हमारे वर्तमान विधायक यहाँ के इस प्रखंड बैकुंठपुर के श्री नितेश तिवारी जी कहीं भी उस टाइप का जिससे आप सोशल का वर्क कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में तो अभी है नहीं, आप भूतपूर्व विधायक वर्तमान में तो विधायक है नहीं। जबकि ये अगर देखा जाए तो एक विधायक जी जो भी हैं उनको करना चाहिए कि हाँ उतना हम काम करें कि 5 साल के लिए हम जीते हुए हैं, अगले 5 साल के लिए बिना हमारे वोट मांगे जनता खुद कहे कि नहीं अगर हम वोट देंगे तो नितेश तिवारी जी को देंगे, दूसरा हम किसी को नहीं देंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हम किसी पर टीका टिप्पणी हमने टिप्पणी का तो बात नहीं किया, टिप्पणी नहीं करते।
ये आपदा की परिस्थिति में यह हमारा धर्म बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि इस आपदा की परिस्थिति में हम बैकुंठपुर की जनता के साथ खड़े रहें। और जहाँ तक आपने कहा कि हमने छड़कियों तटबंध को बचाने के लिए अपने आप को एक पूर्व विधायक नहीं, एक नेता नहीं, बल्कि अपने आप को एक मजदूर श्रमिक समझकर अपने श्रम दान देकर हमने कोशिश की इस प्राकृतिक के लड़ाई में हम बचाएं इस बांधो तटबंध को। लेकिन प्राकृतिक की लड़ाई में हम हारे और प्राकृतिक हमसे जीता। देखिए, हम किसी की आलोचना करने के लिए इस बाढ़ में नहीं है। मेरा यह मुख्य उद्देश्य है कि इस विपदा के घड़ी में लोगों की रक्षा करना, लोगों की प्राणों की रक्षा करना, और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते पूरे समाज, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों को रक्षा करना। एनडीआरएफ की टीम आई है, एसडीआरएफ की टीम आई है, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह हर गांव, हर टोले, हर समाज, हर फंसे हुए व्यक्ति जो हैं बाढ़ के अंदर, उनको रेस्क्यू करके उनको बाहर सुरक्षित लाने का, और उनको ज़रूरत पड़े तो वहाँ भोजन उपलब्ध कराने का, लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम आई है। आपको बता दें कि बैकुंठपुर पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित हो चुका है, पीड़ित है, और बिहार के लोग हर साल ऐसी बाढ़ के लिए आदी हो चुके हैं। सरकार द्वारा जो कुव्यवस्था है उसके कारण हर वर्ष ये परेशानी आती है, और किसी भी वर्ष इससे बचने का कोई परमानेंट तरीका नहीं ढूंढा जाता। फिलहाल हम आप तक लगातार बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट लाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।